नमस्कार। आज हम एक YouTube चैनल खूनी मंडे के एक एपिसोड पर बात कर रहे हैं। एपिसोड E274 स्माइल। ये जानकारी हमें भेजी गई है और कहानी है आशी नाम की एक लड़की की। अच्छा। जो कॉलेज के लिए दिल्ली आती है और उसे एक पुराना कैमरा मिलता है और बस वहीं से सब बदल जाता है। तो होता ये है कि आशी उत्तराखंड से दिल्ली शिफ्ट होती है, फ्लैट वगैरह लेती है। उसके पेरेंट्स आते हैं सेटल करने में मदद करने। वहीं उन्हें एक पुराना गत्ते का डब्बा मिलता है, पिछले किराएदार छोड़ गए थे शायद। अच्छा। पेरेंट्स चले जाते हैं पर आशी की माँ को थोड़ी अजीब सी फीलिंग आती है, एक खटका सा लगता है। इंट्यूशन। हाँ, अब आशी को फोटोग्राफी का शौक तो है पर महंगा कैमरा ले नहीं सकती। तो कुछ दिन बाद सफाई करते हुए उसे वही पुराना सड़ रहा सा बॉक्स फिर मिलता है। वही बॉक्स? हाँ, तो उत्सुकता में खोलती है उसे। अंदर एक विंटेज कैमरा और एक पुरानी रील। ओहो। वो खुश हो जाती है, पुरानी रील हटाकर नई डालती है और तस्वीरें खींचना शुरू कर देती है। बिल्कुल। पहले बालकनी के पौधे, फिर पड़ोसन मिसेस कौशिक, उनकी बिल्ली। एक आम सी लगने वाली चीज, कैमरा, जो नॉर्मली तो खुशी या क्रिएटिविटी लाता है, पर यहाँ वो एक अनजाने डर की शुरुआत बन जाता है। ये मनहूस चीज वाला आइडिया हॉरर में काफी चलता है। हाँ, बहुत असरदार होता है। खैर, तस्वीरें डेवलप होकर आती हैं और यहीं से चीजें अजीब होती हैं। हर तस्वीर के बैकग्राउंड में एक धुंधला सा मुस्कुराता हुआ साया दिखता है। हर तस्वीर में। हाँ। और हर अगली तस्वीर में वो साया कैमरे के और पास आता जाता है। बाप रे। यहीं से वो बेचैनी शुरू होती है। बिल्कुल। जो पहले सिर्फ एक जिज्ञासा थी, अब डर बन रही है। कैमरा सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं, कुछ अजीब कैप्चर कर रहा है। ये साया क्या है, ये सवाल बनता है। हाँ, और फिर आशी की तबीयत भी खराब होने लगती है। एक दिन वो शीशे में अपनी फोटो लेती है और लेते ही शीशा चटक जाता है। कैमरा हाथ से छूट जाता है। वो मुड़कर देखती है तो शीशे में उसकी परछाई खड़ी है, हाथ में कैमरा लिए और चेहरे पर वही भयानक मुस्कान। बाप रे। ये देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाए। वो सोचती है वहम है और सोने चली जाती है। पर ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है शायद। शीशे का टूटना, परछाई का मुस्कुराना, ये जैसे पहचान के टूटने का इशारा है, या शायद कोई दूसरी छिपी हुई पहचान उभर रही है। मतलब साया बाहर ही नहीं, अंदर भी। हाँ, शायद कहानी अब सिर्फ बाहरी भूत प्रेत से ज्यादा मनोवैज्ञानिक हो रही है। बिल्कुल। और मामला और बिगड़ता है। 2 रात बाद ठीक 3 बजे आशी की नींद खुलती है। खिड़की से देखती है मिसेस कौशिक अपनी बालकनी में खड़ी है और चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान। और फिर उनके पीछे से एक हाथ निकलता है जिसमें कांच का टुकड़ा है और वो उनके गले पर। नहीं। हाँ, आशी देखती रह जाती है, हिल भी नहीं पाती। फिर आंख खुलती है तो बिस्तर पर है। सोचती है सपना था, लेकिन मिसेस कौशिक की बिल्ली उसके बिस्तर पे बैठी है। अरे, मतलब सपना और हकीकत मिल गया सब। हाँ, वो लाइन धुंधली हो गई। बिल्ली का वहां होना मतलब जो देखा वो शायद सिर्फ सपना नहीं था। और अगली रात ये कंफर्म हो जाता है। मिसेस कौशिक उसी जगह मृत मिलती हैं। हाथ में कांच का टुकड़ा, बिल्ली पास में खून में सनी बैठी है, पौधे मुरझा गए हैं, कमरे में बिल्ली के खूनी पंजे के निशान। ये सब देखकर आशी बुरी तरह डर जाती है और कैमरा डस्टबिन में फेंक देती है। सही क्या, कोई भी नहीं करता। लेकिन तभी उसकी नजर उस पुरानी रील पर पड़ती है जो कैमरे के साथ मिली थी। अच्छा, वो वाली। हाँ, उसे डेवलप कराती है और जो देखती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अच्छा। उसमें वही तस्वीरें थीं जो उसने 3 दिन पहले खींची थी। मिसेस कौशिक, पौधे। लेकिन उनमें जो मुस्कुराता हुआ साया था वो बिल्कुल साफ था और वो खुद आशी थी। क्या? ये तो कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। मतलब खतरा बाहर से नहीं आया, वो हमेशा से आशी से जुड़ा था। पता नहीं, यह कैमरा उस अंदरूनी हिस्से को बाहर ला रहा है। पीड़ित और उत्पीड़क, वो लाइन ही मिट गई। और सुनिए, उस रील में आशी के बचपन, स्कूल की तस्वीरें भी थीं। बचपन की? हाँ, और हर तस्वीर में वही मुस्कुराती आशी साए के रूप में हमेशा उसके पीछे खड़ी थी। ये तो बहुत बहुत डरावना है। मतलब वो चीज हमेशा से उसके साथ थी। शायद तभी डस्टबिन में पड़े कैमरे से क्लिक की आवाज आती है। फेंके हुए कैमरे से? हाँ, वो कांपते हुए रील की आखिरी तस्वीर देखती है। वो तस्वीर उसी पल की है जिसमें आशी रील पकड़े खड़ी है और ये तस्वीर डस्टबिन वाले कैमरे से खींची गई है। ओह माय गॉड। और उस फोटो में आशी के सामने मिसेस कौशिक और कई सारे लोग भयानक मुस्कान के साथ खड़े हैं। तभी वो साया आशी के बिल्कुल सामने आता है और चिल्लाता है, स्माइल। और फिर? इसके बाद आशी गायब, हमेशा के लिए। दोस्त फ्लैट पर आते हैं तो सिर्फ सामान मिलता है बिखरामा और वो कैमरा बच गया। हाँ, जिसे आशी के पेरेंट्स घर ले जाते हैं। और कहानी खत्म नहीं होती,
महीनों बाद आशी का छोटा भाई उसी कैमरे से पेड़ की तस्वीर लेता है। नहीं, 3 दिन में पेड़ सड़ जाता है। भाई तस्वीर डेवलप कराता है और फोटो में पेड़ के पीछे कौन खड़ा है? आशी। आशी मुस्कुराते हुए। ये तो एक दुष्चक्र है, एक साइकिल। कैमरा या जो भी शक्ति है इसके पीछे, वो एक शिकार से दूसरे तक जाती है। आशी गायब होके खुद उस साये का हिस्सा बन गई। और अब शायद अपने भाई के जरिए वो चक्र जारी रखेगी। तो ये कहानी हमें कहाँ छोड़ती है? एक अंतहीन डर में। कैमरा सिर्फ तस्वीरें नहीं ले रहा, वो जिंदगियां बदल रहा है या शायद कैद कर रहा है। हाँ, यही सवाल कहानी को असरदार बनाते हैं। क्या वो साया कैमरे में ही रहता है या कैमरा सिर्फ एक माध्यम है? और उन लोगों का क्या होता है जिनका चेहरा उस मुस्कान के साथ कैद हो जाता है? कहानी इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती, बस एक खौफनाक संभावना छोड़ जाती है। और सोचने वाली बात यह रह जाती है कि आखिर इस कैमरे का या इसके पीछे की ताकत का असली मकसद क्या है? सिर्फ डराना या कुछ और?